हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। टुडे विल बी डीलिंग विद सर्कुलर मोशन। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है सर्कुलर मोशन क्या होता है। आपको मोशन भी पता है, आपको सर्कल भी पता है क्या होता है। तो जो मोशन सर्कुलर डायरेक्शन में होता है उस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आपको इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा, ये झूला है, ये जो व्हील है, इसमें जो लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं वो ऐसे मूव करते हैं। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। और क्या सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है? और सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है, अगर कोई धागा है, आप उसमें ऐसे पत्थर बांध देते हो और उसको ऐसे घुमाते हो तो वो जिस मोशन में जाता है वो मोशन भी होता है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होता है, और सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होता है भाई आपको चक्का एक ही जगह घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। कहने का मतलब सर्कुलर मोशन बहुत सारी जगह यूज़ होता है। अब सर्कुलर मोशन चूँकि इतनी सारी जगह यूज़ होता है तो हमको उसका एनालिसिस भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? हम पढ़ फिजिक्स रहे हैं, फिजिक्स में भी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में भी अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं कि जो अलग अलग टाइप के फोर्सेज और मोशन होते हैं उनका एनालिसिस। अब जब सर्कुलर मोशन इतना कॉमन है तो हमको आना ही चाहिए। सर्कुलर मोशन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। सर्कुलर मोशन को हम लीनियर मोशन से ही कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, मतलब एकदम चुटकी बजाती। नाउ सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? भाई मैंने सर्कुलर मोशन तो बता दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होगा सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता था भाई? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो वो हो जाता था यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, आपको ऐसे वो करना चाहिए कि आप जब लीनियर की बात करो तब बोल रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट, जब सर्कुलर की बात करो तब बोल रहे हो स्पीड कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो भाई उसकी डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज हो रही है। आप ध्यान से देखो, अब डायरेक्शन जब चेंज हो रही है बॉडी की, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हेन डायरेक्शन इज चेंजिंग वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो मैं ये बोल ही नहीं सकता हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि भले उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। तो वेक्टर का क्वांटिटी है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकता, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जब इसका मतलब जब स्पीड सेम रहेगी तब बोलूँगा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। और अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल सर्कुलर मोशन है, तब वो यूनिफॉर्म नहीं है। नाउ एंगुलर वेरिएबल्स। इसके पहले सर्कुलर मोशन में कुछ एक दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ना कि आप रोज आते जाते देखते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक, या आपको आया भी होगा तो उसका एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। नाउ एंगुलर, इसके पहले मैं पढ़ूँ इसके पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी आपको पहले से मालूम है, कैसे? क्योंकि आपको लीनियर मालूम है तो हम उससे एनालॉगस, एनालॉगस मतलब मिलता जुलता। भाई लीनियर में हम बात करते हैं पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की। एंगुलर में उसकी जगह होता है एंगल, मतलब उसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। कैसे? आप बोलते हो यहाँ से एस डिस्टेंस दूर है, सर्कुलर में आप बोलोगे यहाँ से थीटा एंगल दूर। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर पोजीशन, मिलता जुलता। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था वहाँ पर? वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, वहाँ पर होता था डी एस बाई डी टी, तो मिलता जुलता है तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, वहाँ पर क्या होता था? डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा को आप डी थीटा बाई डी टी रख दो तो दो बार आ जाएगा, दो बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो भाई एनालॉगस टू एक्सेलरेशन हो गया। मतलब ये बात तो क्लियर है, एंगुलर वेरिएबल्स और लीनियर वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन तो है ही, और याद करने में भी आसानी होगी, इसलिए हम इसको एनालॉगस, मिलता जुलता लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एंगुलर पोजीशन हो गया, पोजीशन के बराबर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर। नाउ आप ऊपर वाला तो देख ही चुके हो। अब अगर नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता था तो हम नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करते थे, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एस। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो हमने ये तीन इक्वेशन पढ़ के रखी हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। लेकिन आप सेम केस एंगुलर में भी लगाओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फिर आप इसके एनालॉगस ये इक्वेशंस लगाओ तो आंसर आ जाएगा आपका। सेम चीज़ है, इसको मैं फिर से डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, इसका भाई डेरिवेशन मोटिवेशन या कैसे अप्लाई करना है ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये आपको लीनियर मोशन से ही रिलेट करना है और एकदम आसानी से आ रहा है। देख लो आप, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। ठीक है, यहाँ पर आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा है। यहाँ पर आपका एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ पर आपका थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर है। तो भाई ये सब मिलता जुलता ही है, जैसे जिस तरह आपने लीनियर में अप्लाई करा था उसी तरह आपको यहाँ पर भी अप्लाई करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग थोड़ा सा पार्ट चालू होता है। भाई जब कोई भी सर्कल होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है,
अब इस सर्कल में ये जब पी डैश से पी जा रहा है तो ये कुछ छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा एस। ठीक है, एक छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल्टा एस। वो डेल्टा एस की वैल्यू होती है आर डेल्टा थीटा के बराबर। यहाँ पर डेल्टा थीटा होता है छोटा सा एंगल इसने जो मूव करा है पी डैश से पी जाने में, और आर होता है इसकी रेडियस। डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आपको आ जाएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, अगर छोटा एंगल होता है तो डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा होता है। नाउ अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी एस बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी, डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू ओमेगा के बराबर, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होगा। वो कितना होता है? ओमेगा। लास्ट उसमें ही देखा हमने, अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो उसी तरह आर फिर कांस्टेंट, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा? अल्फा, और डी वी बाई डी टी क्या हो गया? ए। अब देखने वाली ये बात है कि भाई ये डी वी बाई डी टी ए तो होता है, लेकिन ये कौन सा ए है? ये ए टी क्यों लिखा है मैंने? ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो इसकी वेलोसिटी है, अगर कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, वेलोसिटी देखो हमेशा चेंज हो रही है, लेकिन डी वी बाई डी टी क्या शो कर रहा है? डी वी बाई डी टी शो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड का चेंज, उसकी डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है डी वी बाई डी टी कहीं भी। ठीक है, तो टेंजेंशियल, इसको इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, एंड इट इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। अगर आपको अल्फा गिवन है तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डील करता है जो आपकी स्पीड चेंज हो रही है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है उससे। अब भाई सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज हो रही है। ठीक है, हमेशा ही चेंज हो रही है। अगर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो एंगुलर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और चीज़ का पढ़ी हुई चीज़ ही बता रहा हूँ मैं आपको। थीटा क्या होगा? अगर कोई बॉडी यहाँ है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, अगर वो कोई बॉडी यहाँ है, वो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये जो एंगल कवर करा ये हो गया थीटा, दिस इज एंगुलर पोजीशन। ओमेगा क्या होगा? जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो हो गया एंगुलर वेलोसिटी, मतलब भाई कितना एंगल चेंज कर रहा है कितने टाइम में, वो गया एंगुलर वेलोसिटी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर ओमेगा है, फिर ओमेगा नॉट हुई, फिर ओमेगा 2 हुई, फिर ओमेगा 3 हुई, तो भाई इस ओमेगा का जो चेंज होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दिस इज, ये जो हमने वेरिएबल्स पढ़े तो उसको आप थोड़ा और डिटेल में देख लिया है और कुछ नहीं है। तो आज के अभी के लिए इतना काफ़ी है कि एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं सर्कुलर मोशन के केस में। एक होता है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताता है, स्पीड चेंज हो रही है मतलब वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी शो करता है। एक होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर कब होता है? वो डायरेक्शन का शो चेंज करता है, दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, नो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है भाई आपने ये तो बता दिया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक ये सेंटर की साइड वाला एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब एक ही टाइम पे दोनों लगते हैं तो इनका जो इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, ये इधर है ये इधर है, तो इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा इसको मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, तो ऐसा नहीं कि जब आपने ओमेगा स्क्वायर आर निकाला और लिख दिया, गलत हो जाएगा, या फिर डी वी बाई डी टी निकाला लिख दिया, गलत हो जाएगा। आपको दोनों निकालना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर एडिशन से, और एक बार रिजल्टेंट आ गया तब आप बोलोगे ये एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन का। ये बहुत सिली मिस्टेक है जो करते हैं। Now in case of uniform circular motion, tangential component is 0 as speed is constant. भाई टेंजेंशियल कंपोनेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में 0 होगा, ये तो हमको मालूम ही है, स्पीड कांस्टेंट होती है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर रहेगा। ओके, नाउ दिस वाज सर्कुलर मोशन और उसकी टर्मिनोलॉजी। अब भाई आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद करो यार फिर से। जब कोई सर्कल होता था, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। अब देखो आप, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, यूनिफॉर्म से ही चालू करेंगे हम। कोई बॉडी है, ठीक है, जो यहाँ पर है वो मूव कर रही है, यूनिफॉर्म है तो मतलब डी वी बाई डी टी 0 है, उसका यहाँ उसका कुछ एक्सेलरेशन है सेंटर की साइड ओमेगा स्क्वायर आर।
अब कुछ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कुछ फोर्स लग रहा होगा। अगर सेंटर की साइड कुछ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है सेंटर की साइड कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता है तो फोर्स लगती है। फोर्स कितना होता है, m × a के बराबर, राइट। तो a कितना है, ω²r, तो वो फोर्स है m × v = ω/r होता है, ω = v/r। अगर ω = v/r सब्सटीट्यूट कर दूँ, mv²/r हो जाता है। ये तो नॉर्मल सब्सटीट्यूशन से आया है। तो भाई इसका मतलब है, अगर आप ध्यान से देखो, कुछ एक्सेलरेशन ω²r हो रहा है तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, मतलब कुछ फोर्स भी लग रहा है। वो फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स टुवर्ड सेंटर ही लग रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा है, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड बाय टेंशन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी फोर्स, कोई भी फोर्स। अब एग्जाम्पल लो यार, अब इसका एग्जाम्पल लोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो कोई स्ट्रिंग है ऐसी, ठीक है, एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, स्ट्रिंग पे कोई बॉल अटैच्ड है, उसको आप ऐसे घुमा रहे हो ज़ोर ज़ोर से, तो वो एक सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। अब वो सर्कल में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है उस स्प्रिंग पे कोई फोर्स लग रहा है। किस साइड लग रहा है भाई, ω² इधर है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा, फोर्स = mω²r हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है, लग तो रहा है, ये फोर्स कौन सा लग रहा है, इस एग्जाम्पल में लग रहा है टेंशन, ठीक है, रोप है मतलब टेंशन लग रहा है। तो इट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब वो टेंशन है वो आप ओरिजिनेट कर रहे हो, भाई आप ही तो दम लगा रहे हो, उसी के कारण टेंशन ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया, इट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड का ये मतलब हो गया, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, इसका मतलब उस पर कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और वो फोर्स बाहर से ओरिजिनेट हो रहा है कहीं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स इज। नाउ आज हमने पढ़ लिया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। कल के लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के और आगे का पढ़ेंगे, और सर्कुलर मोशन कल के लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस टॉपिक के पढ़ चुके हैं। आप इसको रिवीजन की तरह यूज़ कर रहे हो तो रिवाइज इज थरेली, ठीक है। आप थरेली रिवाइज करो, बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आप वीडियोज़ को ऐसा नहीं है एक बार देखो छोड़ दिया, हम तो देख लिए, ठीक है, आपने देख लिया है, ख़त्म कर दिया है, एक आध महीने बाद फिर देखना चाहो तो देख सकते हो। बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करोगे या फिर आपने अपने खुद के नोट्स बना के रखें तो आप वो नोट्स भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ ये वीडियो से देखना है, ठीक है। कई बार लेकिन नोट्स पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए जल्दी से वीडियो देख लो, तो वो उससे भी करो, कहीं से भी रिवीजन करो, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। रिवीजन नहीं करोगे तो आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है अभी तक, ठीक है, वो सब आप भूल जाओगे, मतलब वो आपको फिर स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। माना कि आपसे थोड़ी जल्दी पढ़ाई हो जाएगी फिर, लेकिन फिर से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हर 30 दिन की साइकिल में आपको एक टॉपिक हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाने की कोशिश करी है कि अगर आपको नोट्स पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, कई बार ऐसा हो जाता है, या नोट्स किसी कारण से आप किसी टॉपिक का नहीं बना पाए हो, या आपकी आदत नहीं थी पहले, अब आएगी, तो आप पुराने में अभी वेस्ट नहीं करें टाइम, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है। बेटर है कि आप जल्दी जल्दी देखते जाएँ और अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। जितनी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है उतना ही इम्पॉर्टेंट रिवीजन भी होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम सर्कुलर मोशन का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे और कंप्लीट कर देंगे उसको। थैंक यू।